नौकरियां कितनी मुश्किल से मिलती है, ये बात उनसे पूछो जो पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर शहर शहर गली गली खाक छान रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग बड़ी आसानी से नौकरी पा भी लिए हैं। फर्जी नौकरी, फर्जी दस्तावेज, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए, जिनके बारे में आपने अक्सर समाचार सुना, देखा व पढ़ा भी होगा। ऐसे लोग डंके की चोट पर कॉलर खड़ा कर करके नौकरी कर रहे हैं। कोई डर नहीं है, मान मर्यादा सम्मान को ताक में रखकर सरकारी नौकरी करते हैं और कर रहे हैं। ज्यादातर शिक्षा विभाग में भरे पटे हैं। हमने देखा है कि जिनके भी सर्टिफिकेट्स का ताल्लुक चांपा जांजगीर जिले के स्कूल से प्राप्त किए हुए का है, तो वह व्यक्ति फर्जी के दायरे में है, ये मानकर चला जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हम आज ऐसी शिक्षिका के फर्जी दस्तावेज में नौकरी करने से पर्दा उठाएंगे, पर्दाफाश करेंगे। जी हाँ, पर्दाफाश जरूर करेंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना विकास खंड में पिछले सत्र में शासकीय प्राथमिक शाला भालूपतरा में सहायक शिक्षिका एलबी के पद पर थीं। वर्तमान में पिथौरा विकास खंड के झापी महुआ शासकीय स्कूल में प्रधान पाठिका के पद पर पदोन्नत होकर चली गई हैं। इनका नाम है श्रीमती श्वेता सागर कुमार। जी हाँ, इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। ये गाणा जाति धर्म ईसाई से आती हैं। हम आपको वंशावली भी दिखाएंगे। इन्होंने अपने आप को सौरा अर्थात आदिवासी घोषित किया है। इनकी नियुक्ति 1998 में हुई है, जब छत्तीसगढ़ बना ही नहीं था। इनका जाति प्रमाण पत्र देखें, ये देखें, एक एक क्लोज करके देखें जाति प्रमाण पत्र। ये देखें, नीचे में जिसे ओवर राइटिंग भी किया गया है, हिंदू जिस तरह से लिखा है, देखिए ये जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह से फर्जी है। आपको बताता चलूं कि ये शिक्षिका श्वेता सलमा कुमार ने जाति प्रमाण पत्र पर अपने आप को अनुसूचित जनजाति हिंदू धर्मावलंबी लिखी है। दूसरा हलफनामा आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए दूसरा हलफनामा। इस हलफनामे में इसने साफ लिखा है कि मेरी शादी जो है ईसाई धर्म के अनुसार हुई है। इसमें साफ लिखा है और उसमें वो लिखती है कि मैं हिंदू हूं। इस हलफनामे में इन्होंने सत्यापित किया है कि मेरी शादी रोशन कुमार से हुई है। अब मुझे श्रीमती श्वेता सलमा कुमार के नाम से जाना जाए एवं मेरे दस्तावेज पर भी यही लिखा जावे। अब आगे दिखाता हूं कंडिका 2 में। यह मेरी शादी, ये कंडिका 2 देखिए, कंडिका 2 क्लोज करके देखिए। यह मेरी शादी वर्ष 2000 में रोशन कुमार पिता सुशील कुमार के साथ क्रिश्चियन धर्म के अनुसार शादी संपन्न हुई है, जो कि अब शादी के बाद श्रीमती श्वेता सलमा कुमार पत्नी श्री रोशन कुमार जाति सौरा हो चुकी हूं। अब कंडिका 4 देखें। यह कि मैं शादी के बाद अपने धर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। हम आपको बताते चले कि यह शिक्षिका गाणा जाति धर्म ईसाई से आती हैं। इसके मैं और भी प्रमाण देता रहूंगा और दे रहा हूं। विधि कहता है कि यदि अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट और दाखिल खारिज में केवल ईसाई लिखा हो तो वह ओबीसी श्रेणी में आता है, और जाति और धर्म दोनों ईसाई लिखा हो तो भी वह ओबीसी में आएगा। यदि जाति गाणा धर्म ईसाई लिखा है तो भी ओबीसी में आएगा। अगर जाति गाणा धर्म हिंदू लिखा है तो वह एससी यानी अनुसूचित जाति वर्ग से होगा। श्वेता सलमा के पिता एस सागर जो जेएमएस स्कूल जगदीशपुर में शिक्षक थे, दादा धर्मदाल दयास शासी शिक्षक थे, चाचा लाइनेस सागर आईटीआई रायपुर में पदस्थ थे, दूसरे चाचा एनोस सागर जगदलपुर में टीचर थे, आमोद सागर बैंक में कर्मचारी थे तथा श्वेता के दादा के भाई दाऊद सागर, प्रेम दयाल सागर, मसीह दयाल सागर जो सेवा भवन अस्पताल जगदीशपुर में लैब में काम करते थे। शिक्षिका श्वेता ने राज्य शासन के खाद्य आपूर्ति विभाग को भी गलत जानकारी दी है। राशन कार्ड में अपने आप को अनुसूचित जनजाति दर्शाया है। उनका राशन कार्ड क्रमांक देखें, ये है 223815197675 है। राजश्री पिता मसीह दयाल जो श्वेता सागर की फूफी हैं, इनका राशन कार्ड देखें, ये क्रमांक देखें, ये पूरा देखें, जिस पर अनुसूचित जाति अंकित है। ठीक इसी तरह अरविंद सागर पत्नी उर्वशी, इनका राशन कार्ड भी राशन कार्ड पर पिछड़ा वर्ग लिखा है। ये पिछड़ा वर्ग से लाभ लेती हैं। अरुण सागर से श्वेता सागर का चाचा भतीजे का रिश्ता है। यह दाऊद सागर के बेटे हैं, अर्थात शिक्षिका के चाचा हैं। इन सभी के दाखिल खारिज में ईसाई धर्म गाणा लिखा हुआ है। हम आपको बताते चले, ये वंशावली, ये देखिए वंशावली, ये देखिए, ये पूरा वंशावली है। इस पर देखिए, इस कॉलम में देखिए, यहाँ से जो है श्वेता सागर, ये तीनों भाई बहन है,
इस कारण से देखिए साफ है, जहां पर ओबीसी और कहीं पर गाड़ा लिखा है, गाड़ा इस है। श्वेता शर्मा कुमार ने तत्कालीन समय के अभ्यर्थी या उस समय जब नौकरी के लिए आवेदन की उस वक्त अपने प्रतिभागी के अधिकार का हनन किया है, एक आदिवासी की नौकरी छीनी है, एक बहुत बड़ा अपराध किया है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जरूरी है ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है, हम आपको बताते चलें, एक कड़वा सच ये भी है जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। यह समाचार हमारा बहुत लोगों के पास पहुंचेगा, हजारों लाखों तक, क्योंकि हम समाचार दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ये शिक्षा विभाग का मामला है। इस विभाग के अधिकारी एवं बाबू की पौ बारह हो जाएगी, उनकी बाछें खिल जाएंगी। उनके हिसाब से हमने इनको पका पकाया मुर्गा दे दिया है। तुरंत इस शिक्षिका को फोन आएगा, देख लो तुम्हारी नौकरी खतरे में है, नोटिस भेजा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा, दस्तावेज मंगाए जाएंगे, हमारी बात को झुठलाने का प्रयास भी किया जाएगा, क्योंकि उनके सामने मुर्गा जो झूल रहा है। कहानी में असली मोड़ यहाँ से आएगा। कहानी शुरू होगी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के बाबू साहब तथा जिला शिक्षा अधिकारी के बाबू साहब, फिर उनके पास जाएगा जिन्हें कहा जाता है कि उनके पास हर मर्ज की दवा है, और वो है ज्वाइंट डायरेक्टर, जो कभी महासमुंद जिला के जिला शिक्षा अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन ये ना भूला जाए कि हम भी बड़े ढीठ हैं। ब्रेकिंग एडियो न्यूज़ इस मामले को लेकर के हर लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी आदिवासी अभ्यर्थी के अधिकार का हनन हुआ है, जिसे हम न्याय दिलाएंगे। श्वेता सागर पर कार्रवाई करवाने का ब्रेकिंग एडियो न्यूज़ आपसे वादा करता है। इसकी टर्मिनेशन, रिकवरी, दंडात्मक कार्रवाई की समाचार खबर का असर हम जरूर चलाएंगे, वादा रहा। आपने देखा होगा इसी महीने हमारे समाचार का असर, जी हाँ, सारंगढ़ डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल का समाचार हमने बहुत ही मुस्तैदी और बहुत ही प्रमुखता से चलाया था। उसकी सारी हकीकत दिखाई थी हमने। आज वह सस्पेंड है। एक बात और बताता चलूं कि हम लगातार फर्जी वालों का समाचार दिखाएंगे, एपिसोड दर एपिसोड। इसी तरह के समाचार को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। कैमरा पर्सन तमस आरिश के साथ में अनीस लाला दानी, ब्रेकिंग एडियो न्यूज़ के लिए नमस्कार।